अस्सलाम वालेकुम। फ़वाद चौधरी ने जो समी इब्राहिम से बेहूदगी की है, उसे थप्पड़ मारा, उसके ऊपर मैं रऊफ़ क्लास का ही देख रहा था। उसके व्यूज़, उसकी वीडियो तो इंतहाई शर्मनाक रवैया रऊफ़ क्लास का, और वो अपना स्कोर कोई लगता है समी इब्राहिम से सेटल करने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि वो उसे कंडेम करे फ़वाद चौधरी को। वो उल्टा समी इब्राहिम को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और फ़वाद चौधरी की उसकी तारीफ़ों के किलाबे मिला दिए हैं। और साफ नज़र आ रहा है कि रऊफ़ क्लासरा के दिल में समी इब्राहिम के अगेंस्ट बूज़ है, बल्कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जी थप्पड़ इंतहाई ज़ोर से पड़ा था, और उसके बच्चे भी याद रखेंगे सारी उम्र कितनी ज़ोर से थप्पड़ पड़ा था और बड़ी बेइज्जती हो गई है और गाल लाल हो गए थे। और फिर जी मैं समी इब्राहिम को पसंद नहीं करता, ये साफ उसने बता दिया। और ये बड़ी अय्यारी से रऊफ़ क्लासरा विकेट के दोनों तरफ खेल रहा होता है। एक्चुअली ये भी बताते हैं कि इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द माफिया, जिस तरह जावेद चौधरी है, सलीम साफ़ी है, जो इस कुमाश के जर्नलिस्ट हैं, तो उनका पेटीबंद भाई है। ये मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ, ये आपको खुद समझ आ जाएगी। ये देखिए। बिग क्राउड में ऑल ऑफ सडन एक फेडरल मिनिस्टर जो है वो गुजरते हुए अचानक गुजरते हुए साथ में उनको उनको नजर आया समी इब्राहिम। तो उन्होंने वहाँ पे उसको थप्पड़ जार मारा, बड़े जोर से मारा। समी इब्राहिम को खासी चोट लगी है जो मैंने वहाँ पे देखा। वो चोट तो शायद वो कहते हैं ना कि मिट जाएगी जो उनको चेहरे पे जल्द पे लगी है, लेकिन जो किसी के इतनी पब्लिकली किसी को मारना वो शायद इतना जल्दी उनका उनको कितना भी आप बुरा आदमी क्यों ना कहें समी इब्राहिम को। ये देखें, ये समी इब्राहिम को कितना भी बुरा आदमी क्यों ना कहें, ये अपने दिल का क्लियरली बोझ, जैसे मैंने कहा था, निकाल रहा है। और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि बड़े ज़ोर की चोट लगी और उसके बच्चे भी नहीं भूलेंगे। और हालांकि देखने वाले उधर बताते हैं वो फ़वाद चौधरी अचानक से पीछे से आया और उसने पहले उसकी गर्दन के ऊपर हमला किया और साथ ही जौन सा थप्पड़ जड़ दिया, उसके बाद जौन सा गायब हो गया। ये सुने लेकिन आगे। ये मेरा ख्याल जल्दी ये जख्म जो है ना उनके रूह पे या सोल पे लगा है, वो नहीं जाएगा। कि आप इतने सारे उनके फैमिली का मुझे नहीं पता समी इब्राहिम का कि उनकी फैमिली पे क्या इसका इम्पैक्ट आया होगा। डेफिनेटली आना चाहिए। मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरा वो कंडक्ट तो हो सकता है, लेकिन कल को मेरे बच्चे जो हैं वो तो अगर उनकी फीलिंग्स उनकी रिएक्शन जो है वो डिफरेंट आएंगे सोशल तौर पर भी और वैसे भी अदरवाइज एज ह्यूमन के तौर पर भी। खैर कमिंग टू द मेन। ये बात को बढ़ा चढ़ा के उसे पेश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक रिपोर्टर का काम है, उसका काम है रिपोर्ट करना। और समी इब्राहिम ने उसने बिल्कुल ठीक रिपोर्ट किया था कि वो इमरान खान के जो है उसके अगेंस्ट कर रहा है, जो फ़वाद चौधरी की जो उसके एक्ट्स हैं और जिस किस्म के बयानात हैं। और उसका मतलब बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं कि वो अपनी सीट का फ़ायदा उठाते हुए किसी को जो है वो थप्पड़ जड़ दे। अच्छा, इस चीज़ को हर लेवल के ऊपर कंडेम किया गया है। और जैसे मैंने आप पहली वीडियो के अंदर कहा था कि हमारी काफ़ी सारे हमारे जो मीडिया माफिया के जो लोग हैं वो इस एक्ट के ऊपर खुश हैं। ये जो फ़वाद चौधरी ने इसने जो अच्छी हरकत की है, और अभी देखें आगे, अब आगे बोल रहा है कि ये देखें अपना बोझ उसने दोबारा निकाला नतीजा समीर निकलेगा कि वहाँ पे अचानक एक फेडरल मिनिस्टर आएंगे और वो आएंगे। एक सहाफ़ी जो उनके खिलाफ लिख रहा है या बोल रहा है वट एवर जो भी लिख रहे हैं गलत लिख रहे होंगे, हम मान लेते हैं फवाद चौधरी साहब का मौका मान लिया जा सकता है वो। ये भी देख लें, अब दोबारा कह रहा है कि फ़वाद वो समी इब्राहिम जो है वो गलत लिख रहा होगा, और फ़वाद चौधरी का मौके हम मान लेते हैं। अब उसकी कि वो तारीफ़ों के मुझे कलाबे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मिलाएगा। इसी से ये कि देखें फवाद फ़वाद चौधरी एक समझदार बंदे, एक पढ़े लिखे लॉजिक्स वाले रीजंस वाले, मुझे कहने दें इस तमाम कि मैं हर्ट हुआ हूँ उनके इससे, मैं उनका एडमायर रहा हूँ उनका, कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के चंद ज़हीन उसमें से सियासतदानों में से हैं जो अब फ़वाद चौधरी उसे बजाय कंडेम करने के, ये शख्स शेमलेसली उसकी तारीफ़ों के कलाबे मिला रहा है। सुने। अपनी गुफ्तगू के साथ अपने रीजन लॉजिक के साथ किसी को लाजवाब कर सकते हैं। मतलब मैं दो लोगों के साथ अगर कभी बैठूं ना पैनल में, तो मुझे एक्टिव बैठना पड़ता है कि ये कोई भी अच्छी रीजन लॉजिक दे के आपको जवाब स्पीचलेस कर सकते हैं। मोहम्मद मालिक हैं और दूसरे ये फवाद चौधरी को मैंने ये फील किया कि इनमें है। बल्कि मेरी तो यहाँ तक इनके साथ एक एडमरेशन का लेवल लिया कि जब मैंने 92 छोड़ा था मैंने और आमिर मतीन ने, तो उस वक्त हमें पूछा। अच्छा, 92 न्यूज़ के ऊपर भी आमिर मतीन के साथ शो करता था, और बिल्कुल आमिर मतीन जो था हाईली रेटेड पर्सन, मच बेटर देन हिम, 10 टाइम्स बेटर देन रऊफ़ क्लासरा। उससे भी ये बंदा जो था बड़े तकब्बर में, उसे हर जगह उसे क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश, और उसे कह लें कि उसे दबाने की कोशिश, और
बिल्कुल उसे जोन सा है अक्सर जोन सा उसे गलत साबित करने की कोशिश किया करता था और साफ वो नज़र आता था इसका अनरीज़नेबल रवैया। वैल्यू हिम, आई अगेन रिस्पेक्टेड हिम कि ये इंटेलिजेंट आदमी है, बात करता है, बहादुर है और एक लिबरल मॉडरेट फेस है और इस तरह के लोगों को सामने आना चाहिए। खैर देखें इसका कैसे अब शेमलेस वाकई पे आ जाते हैं। तरीके से ये हुआ बंदा ये है कि जोन सा है, जब उसके 10 शर्म बजे तुमको करीब मगर नहीं वो आती। लाइटें हैं। अच्छा आगे जैसे मैंने कहा था ये अपना ऐसे मौके के ऊपर अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सभी इब्राहिम इंतहाई रिस्पेक्टेड एंकर, हाईली रेटेड एंकर जो हमेशा जोन सा है वो सही बात करता है। और ये भी आगे सुनिएगा कि एक तो उसका थप्पड़, हालांकि कोई बताते हैं कि कोई इस तरह इंटेंसिटी का नहीं था जिस तरह ये जोन सा साबित करने की कोशिश कर रहा है। आगे कह रहा है कि उसकी पूरे के पूरे उसके बच्चे और उसकी फैमिली नहीं भूलेगी और उसके अलावा समी इब्राहिम को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। ये आगे सुनिए। तो उसके साथ ये है कि मैं और अरशद जो है हमें नहीं आई कि ये हुआ क्या है। अब फिर खैर मैं आगे बढ़ा हूँ। अब उसके समी इब्राहिम को यहाँ पे खासी एक विजिबल एक बड़ा नज़र आ रहा था। उसको थप्पड़ का जो एक होता है जिल्द जो थी उनकी नज़र आ रही थी और साथ में उनकी ऐनक वो उनकी वो है वो टूटी है या गिरी है उनसे। मगर मुझे ये कहने दें, मैं सनी इब्राहिम साहब को कभी इतना बड़ा एडमायर नहीं रहा एज ए पर्सन के तौर पर, उनसे हाँ मेरा सुने। बड़ा अच्छा एक तल्लुक है, लेकिन उनकी प्रोफेशनल बहुत सारी चीज़ें वो भी मेरे ऊपर एतराज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे एतराज़ आते हैं, भाई इसके ऊपर तो लेकिन बहुत सारे एक लोग चीज़ से एतराज़ मैं करते उनकी हैं। दाद देता हूँ उनके ज़ाफ़ की। जब मैंने उनको साथ खड़ा करके गले लगा के मैं उनको तसल्ली दे रहा हाँ था, वो आशीष मैंने शरीफ कहा भी है ना आया, कि उन्होंने भी उनके विकेट साथ की खड़े होकर दोनों किया। साइड्स पे वो बड़ी ट्राइंग टू काम हिम अय्यारी के डाउन और साथ थोड़ा सा खेलने की कि इतनी कोशिश बड़ी करता पब्लिक है। ह्यूमिलिटी दे रहा था। आशीष शरीफ भी आया, उन्होंने भी उनको साथ खड़े होकर किया। वो ट्राइंग टू काम हिम डाउन और थोड़ा सा कि इतनी बड़ी पब्लिक ह्यूमिलिएशन इतनी हुई बड़ी आपकी। पब्लिक तो कम्युनिकेशन। उन्होंने कोई फवाद चौधरी के बारे में कोई मतलब मेरे अच्छा आगे सुने। अपने आप को मैनेज किया है, अपने आप को रीअसर्ट किया है। मैं नहीं कर सकता था, कम से कम अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता इस तरह की चीज़ होती तो उस पर उनकी आंख में छोटा सा मुझे एक आंसू नजर आया है जो यकीनन मेरा ख्याल कोई भी थोड़ा सा बंदा कितने बुरा क्यों ना हो, हर बंदे की एक देखें कितना ही बुरा क्यों ना हो, इन ए वे समी इब्राहिम को बुरा कह रहा है। एक ईगो होती है, सेल्फ उसकी रिस्पेक्ट होती है। मेरे भी मैंने सबसे बिटर एनिमीज है, मैं भी उनके साथ कभी इस तरह नहीं चाहूँगा कि अच्छा ये इस तरह बंदा उनकी बताते पब्लिक हैं कि ह्यूमिलिएशन इसका हो जौन सा है और ये इस तरह का उनको फेस उनको करना पड़ जाए। इसके सो पास बहुत सारे वेस्पा स्कूटर हुआ लोग जो करता है इस था। वक्त उसके ट्विटर पे उनके उनके हामी। वेस्पा स्कूटर इस बंदे के पास हुआ करता था आज से कोई 15-20 साल पहले। और अभी जनाब इसके प्लॉट, इसकी गाड़ियाँ और इसकी रिहाइश जौन सी है वो कहाँ से इन लोगों के पास पैसे आ जाते हैं। इंतहाई कंडेमेबल रवैया इसका। फवाद चौधरी का तो जो है मगर ये साफ पता लग रहा है इसकी बातों से कि ये बिल्कुल फवाद चौधरी का साथी है और उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही बोल रहा है। अच्छा उसके अलावा एक और इसकी टोन देखें कि समी इब्राहिम को कह रहा है वो आ रहा है और फवाद चौधरी को कह रहा है कि वो आ रहे हैं, बार बार इस वीडियो में। ये दोबारा सुने। बिल्कुल उसने आए हैं फवाद चौधरी साहब, गुजरने लगे आए हैं, हैं, समी साहब खड़ा था। खड़ा तो था समी समी को नहीं पता था कि फवाद पीछे आ रहे हैं, और हमें वो नहीं पता था कि फवाद आ रहे हैं। आ आए रहे हैं हैं। क्योंकि बंदे ज्यादा थे, आपको तो बंदा मिनिस्टर लग जाए तो 8-10 उनके साथ वैसे बंदे लग जाते होते हैं जिसमें सारे जाते हैं, समी बहन भी जाता है और भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो हम वो बड़ा अच्छा मौका था वहाँ पे फवाद चौधरी साहब पकड़ के इमरान खान साहब की मौजूदगी में, दीगर लोगों की मौजूदगी में फेंटी लगा देते, मेरी लगा दें, आपकी लगा दें, किसी की लगा दें, जो भी उनको समझे कि मेरे ऊपर तनकीद करते। खान साहब बुलाते होते हैं, अगली दफ़ा जो है मेरा ख्याल ये काम करना चाहिए उन तमाम लोगों को। तो लिहाजा उन्होंने मैं आखिर में ये कहूँगा कि समी इब्राहिम साहब ने के साथ जो कुछ हुआ जो हुआ वो एक अलग बहस है। जैसे मैंने कहा उनकी अपनी गलतियाँ होंगी, लेकिन गलत ये सुने इस बंदे की टोन। जैसा मैंने कहा है सहाफ़ियों का काम तक तनकीद करना होता है, उसका डेफिनेटली उसका ये नहीं है कि उठ के आप सहाफ़ियों को थप्पड़ मारने शुरू करते हैं। और इस तरह के बंदे जो से मैंने बताया इनका पूरा एक माफिया बना हुआ सहाफ़ियों का और ही इज़ पार्ट ऑफ दैट। अच्छा अब देखें जब मैं कहता था ना विकेट के दोनों तरफ खेलता है, अब दूसरी तरफ खेलने लगा विकेट पर्चे के। करवा दें, मुकदमे करवा दें, घरों से पुलिस के जरिए उठवा दें। हुकूमतें करती ही होती हैं, ये होती रहते हैं, आप वही कुछ करवा लेते हैं। आपने जाति तो मेज़बानों के साथ की है। और दूसरा मेरा ख्याल है आप भी जाट ऐसे नहीं करते होते, चौधरी ऐसे नहीं करते होते कि किसी की बेटी की उसमें वो हो रही हो, उसमें शादी हो रही हो और उसके अच्छे मौके पे आप जाएं और कोई बंदा आपको पसंद नहीं है तो उसको घुसन मारने शुरू आप कर दिया रंगबाजी और इसकी सुने। इसको बहादुरी समझा जाए। ना ये जट्टों का कल्चर है, ना चौधरियों का है, तो ना मेरा ख्याल है किसी मुआशरे का ये कल्चर हो। जैसे मैंने बताया ना अक्सर साफ़ी माफिया जो उनसे पसंद नहीं करता समी इब्राहिम को। और ये स्पेशली ये जो लफाफा साफ़ी हैं, ये आगे सुने, इसका ये भी पार्ट बताया जाता है, ये सुने इसका आगे क्या कहता है।
मुझे तो डर लग गया है कि हम भी वजीरों पर तनकीद करते हैं, स्टोरीज करते हैं, इमरान खान बुलाते हैं एंकर्स को, सहाफ़ियों को। अगली बारी तो ये लगा जब इमरान खान साहब के उसमें जब दरबार में सारे पेश होंगे तो जिस जिस वजीर को तकलीफ होगी, किसी से शिकायत होगी, किसी के